Hello friends, welcome back to our channel. This is Sajal. तो आज मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ जिसका नाम है स्वराज। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट है हमारे हमारे वहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें एनरोल कर रखा है और ट्रेनिंग्स ले रहा है। तो बेसिकली जो है इससे पहले ट्रेनिंग जो है वो एस्टिमेशन का और दूसरा जो हमारा G+1 प्लानिंग एंड डिजाइनिंग यूजिंग ऑटोकैड एंड स्टैटप्रो के अंदर इनरोल करके रखा हुआ। तो ये ट्रेनिंग से क्या क्या लर्न कर रहा है, क्या है इसकी लाइफ में जो हम लोग बता रहे हैं, जो चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे या सिखा रहे हैं वो कैसे यूजफुल है। तो चलिए हम लोग उसी से सुनते हैं इस चीज के बारे में। स्वराज, यस सर। हाँ प्लीज, कैस आप पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए स्वराज। First of all, good morning friends and good morning sir. My name is Suraj Kumar Visoi. I am actually I am from Cuttack and now I am pursuing my BTech from KIIT University and I am currently in third year. So and I am actually very fortunate to join this Training Institute Civil Center where I could work on the live project and could really estimate the things that is going on. So this thing is really helpful in industrial sectors also. ओके स्वराज, तो हम लोग वन बाय वन दोनों ट्रेनिंग के ऊपर मूव करेंगे। जैसा आपका फर्स्ट ट्रेनिंग है एस्टिमेशन का, तो आपको जो बताया जाता है यहाँ पे क्या वो टोटली प्रैक्टिकल है, आप लोग तो फील्ड से उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे? Yes sir, it is quite relatable because sir यहाँ पर मतलब पूरा डिटेल वे में आपका पहले जैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में पाइलिंग से लेके अप टू सर आपका प्लास्टरिंग एंड रूफ कास्टिंग तक एक एक चीज का एस्टिमेशन क्वांटिटी को ब्रीफली समराइज किया जाता है और क्या कैसे प्रोसीजर होता है और बीच में मतलब उसका क्वांटिटी ही नहीं निकाला जाता है, उसके साथ ही मतलब कौन सा चीज किसके बाद आएगा एक स्टेप वाइज मैनर में हम उसको जान पाते हैं, जो बहुत इजी होता है जानने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए। और सर हम ये एक लाइव प्रोजेक्ट में अगर हम किसी को लाइव प्रोजेक्ट में अगर हम ये चीज देख पाते तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे बताया जाता है वो टोटली प्रैक्टिकल फिजिबल है जो मार्केट आपका, और जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं जैसा कि आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है। तो अभी जो आपको प्लानिंग का जो पार्ट है, जैसा कि आपका G+1 बिल्डिंग डिजाइन यूजिंग ऑटोकैड एंड स्टैटप्रो जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में जो प्लानिंग का पार्ट है, तो जब आपको ये सब चीजें बताई जाए तो कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, एग्जैक्टली वो कोर्स है क्या G+1? सर एक्चुअली ये कोर्स बेसिकली ऐसा दिया जाता है कि एक नॉर्मली एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम एक कैसा एक अच्छा सा प्लान बना के दे क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट हिसाब से और क्लाइंट का मिनिमम बजट को सूट करने के हिसाब से हम उसको ये वाला प्लान देते हैं। और बेसिकली ये वाला चीज प्लान बनाने से पहले हमें क्लाइंट का एक एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्लाइंट का फैमिली बैकग्राउंड हो गया या फिर क्लाइंट का फैमिली मेंबर्स हो गया, क्लाइंट का ऑक्यूपेशन हो गया या फिर क्लाइंट किस जगह पे रहता है। तो ये सब चीज हम मार्क करके उसको उस हिसाब से प्लान डिजाइन करते हैं। और सर सेकेंड डे में मुझे ये चीज अच्छा लगा कि सर घर घर का चीज मतलब हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स को लेके या फिर सैनिटरी इक्विपमेंट्स को लेके हम लोग रूम भी डिजाइन कर सकते हैं जो एक इजिली फिजिबल हो सकता है कि हाँ एक्चुअली बेडरूम का इतना साइज होता है या फिर बालकनी का या फिर किचन का ड्राइंग रूम का। तो मतलब बेसिकली जो है आप बताना चाह रहे हैं कि जो प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग है आपकी, वो प्लानिंग टोटली आपका प्रैक्टिकल है। आप अपने जो लिविंग थिंग्स जिसके अंदर आप अभी रह रहे हैं या जहाँ पे भी हैं उसको आप रिलेट कर पा रहे हैं जो प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है। यस सर। और रिलेट का एग्जैक्टली मतलब वही होता है जो हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा आप रियल लाइफ में लिविंग कर रहे हैं जहां पे भी रह रहे हैं। तो बेसिकली जो है आपका जो आपने बताया कोर्स जो है वो क्लाइंट इंटरेक्शन से लेके क्लाइंट को जो ड्राइंग हैंडओवर करते हैं वहां तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया जाता है, राइट? यस सर। तो अभी आप मतलब जो आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका मतलब एम क्या है, क्या करना है आपको, मतलब आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का प्रिपरेशन, या कंसल्टेंट बनना चाहते हैं?
स्पेशली तो अभी मैं गवर्नमेंट को ही ज्यादा थोड़ा बहुत फोकस दे रहा हूँ, और ओके एक सेकंड प्रायोरिटी में मैं एक्चुअली ये रखा हूँ कि एमटेक या फिर एमबीए करके कंसल्टेंसी में ओके जाना। ओके ओके। तो दैट्स ग्रेट ग्रेट स्वराज। और एक चीज जो बहुत बड़ा मिथ है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है, क्या ये सिविल सेंटर ने प्रूव किया है कि ये मिथ है कि ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉपरली नॉलेज नहीं मिलता है? लोग बोलते रहते हैं कि नहीं सर क्लासेस नहीं होता है तो ये चीज प्रॉपर हमारे तक पहुंचता नहीं, या आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं जो ये चीज हम्म। कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे, ये ट्रूथ है या फॉल्स है? सर ये एक्चुअली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर से, वो क्लास को किस हिसाब से लेता है, क्योंकि टीचर हर वक्त रेडी होता है कुछ भी एक्सप्लेन करवाने के लिए, एंड जो भी नॉलेज हो सके अच्छे से उसको डिलीवर करने के लिए। तो सर एक्चुअली सिविल सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन तो क्लास होता है, उसके साथ जो वीडियो बैकअप रहता है उसके साथ वो हम लोग 2 बार 3 बार देख के भी अगर एक चीज को एक बार में तो हर कोई पकड़ नहीं पा रहा है, तो 2 बार 3 बार देखते ही हम लोग उसको कैचअप कर पा रहे हैं, और कैचअप करने के बाद या फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो टीचर्स के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसके साथ टीचर्स लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। एंड आई थिंक इट्स नॉट अ मिथ एक्चुअली सर। ओके 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 ओके। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। तो अभी स्वराज मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग अपने जो आपके जूनियर्स हैं, आप इन थर्ड ईयर राइट स्वराज? यस सर। यस आप सर। थर्ड ईयर में हैं, कुछ सेकेंड ईयर्स हैं आपके, कुछ आपके जो कलीग्स हैं, जो मतलब कलीग्स मतलब बैचमेट्स, जो आपके यस सर। बैचमेट्स हैं, उनके बारे में कुछ मैसेज करना चाहते हैं कि क्या हम लोगों के जो पढ़ाने का वे है या कैसा हम लोग पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड कुछ मैसेज है तो आप प्लीज। यस सर, एक्चुअली सिविल सेंटर जनरली प्रैक्टिकली नॉलेज के ऊपर ज्यादा बेस करते हैं थियोरिटिकली हिसाब से, क्योंकि वो लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट देते हैं। तो मैं ये सोचूंगा कि क्लास का शेड्यूल से हटके हमें प्रैक्टिकली के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड प्लेसमेंट के टाइम में इंडस्ट्रियल जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो हाँ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बिजी शेड्यूल में कॉलेज का एक्चुअली जो कोर्स कैलेंडर होता है वहां पर वो लोग इंडस्ट्रियल आउटपुट को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर लैब एग्जाम्स रहता है, सेशनल्स रहता है, क्लासेस रहता है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस रहता है, तो उसके हिसाब से टाइम ऑफ हो जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता। तो सिविल सेंटर मैं बोलूंगा जूनियर के लिए एज वेल एज सीनियर के लिए, जो लोग शायद स्किप कर चुके हैं उन दोनों के लिए भी बहुत सही चीज होगा। एंड यहाँ पर एक्चुअली एनहांस हो रहा है नॉलेज, एंड यहाँ से भी हम सीख के इंडस्ट्रियल यूज में भी बहुत कुछ ला सकते हाँ। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसा अभी टाइम चल रहा है, आप लोग सभी लोग हैं। घर यस पे सर। हैं, तो यस इस सर। टाइम को क्या आप इन ट्रेनिंग से अपना मीनिंगफुल बना रहे हैं या नहीं? आपकी लाइफ में ये हेल्प करेंगे आगे जाके, मुझे लगता है, या नहीं करेंगी? क्या लगता है आपको? नो सर, ये तो एक्चुअली हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से हम लोग ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं क्लासेस को, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन या फिर कहीं पे आने जाने का टाइम मैनेजमेंट भी हो पा रहा है। तो हम लोग इफेक्टिवली और टाइमली एक एक कोर्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, एंड ये चीज को हम प्रैक्टिस अप करने से ही हमारा आगे जाके अच्छा से आउटपुट आ सकता है। थैंक यू स्वराज। बहुत बहुत ही ज्यादा आपने अच्छा यहाँ पे जो है आपने जो वर्ड्स बोले हैं काफी वैल्यूएबल हैं फॉर सिविल सेंटर। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने बोला कि आप ये कुछ सीखना चाहते हैं तो यस सर। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, यदि एफर्ट वो लगाना एफर्ट राइट डायरेक्शन में है, और है। यस डायरेक्शन सर। जो है वो सिविल सेंटर प्रोवाइड कर रहा है आपको, यस। उस डायरेक्शन यस में सर। यदि आप एफर्ट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, यस सर। राइट स्वराज? यस। यस सर। ओके ओके, थैंक यू फिर स्वराज, मिलते थैंक हैं यू फिर सर। नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर।